आइए बात करते हैं सर, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जीईएफ। जीईएफ का मतलब होता है सर ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो जीईएफ स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम के तहत इंडिया में अपना प्रोग्राम चलाती है। और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करती है, यहाँ पर इंडिया में किसी इंस्टीट्यूट को या किसी डिपार्टमेंट को या किसी एनजीओ को इन्वॉल्व करके उसके माध्यम से यहाँ पर ग्रांट दे करके काम कराती है सर। आइए सर बात करते हैं कि ये जो आरएफपी है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स फ्रॉम एनजीओ सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर कम्युनिटी ग्रांट्स, यानी कम्युनिटी में कुछ डेवलपमेंट वर्क करने के लिए। और वो डेवलपमेंट वर्क यहाँ पर जो होने वाला है सर, वो कुछ आप एनवायरमेंट के ऊपर बेसिकली फोकस होता है इनका, क्योंकि आप जो देख रहे हैं इनका नाम क्या है सर, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, जीईएफ स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम इन इंडिया। तो उसके लिए सर ये आरएपी है, ये टेंडर है। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या। द टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट इज कम्युनिटी ग्रांट्स अंडर 7th ऑपरेशनल फेज ऑफ द जीईएफ ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम इन इंडिया, एसजीपी इन इंडिया। जो इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने सिलेक्ट किया हुआ यहाँ पर वो है सर द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट, टेरी करके बड़ा फेमस इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, जो कि काफी पुराना इंस्टीट्यूट है सर भारत में, जो कि वर्क कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। चेरी इज वर्किंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड दिस इज मोर देन 50 years ओल्ड इंस्टीट्यूट, वर्किंग ऑन एग्रीकल्चर, वर्किंग ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। मतलब इस तरीके के जो थेमेटिक एरियाज है, लैंड यूज के ऊपर, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर, प्लांटेशंस के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत सारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह रन करती है। तो बहुत ही अच्छा, मतलब जो वर्ल्ड सस्टेनेबल बनाने के लिए ये काम करती है सर टेरी। तो आइए हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। और टेरी का ऑफिस भी यहीं दिल्ली में सर, इंडिया हैबिटेट सेंटर में है सर। तो टेरी को इन्होंने इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में चुना है। ऑब्जेक्टिव क्या है सर इस प्रोजेक्ट का? द ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य है सर, वो लोकल कम्युनिटीज एनजीओज को सपोर्ट करना, यानी जो एनजीओ सोशियो इकोलॉजिकल रेजिलेंस, जो एनजीओ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर या सस्टेनेबल लाइवलीहुड के ऊपर, अगेन यहाँ पर जो फोकस है सर सस्टेनेबिलिटी जो इंश्योर करता हो, उस पे जो संस्था काम करती है उन संस्थाओं को फंडिंग सपोर्ट देने का यहाँ पर उद्देश्य इनका है। चूंकि इनका जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, उस काम को पूरा कराने के लिए एनजीओ का सपोर्ट ले रहे हैं, क्योंकि एनजीओ ग्राउंड लेवल पे उनका प्रेजेंस होता है, कम्युनिटी में उनका प्रेजेंस होता है। तो कम्युनिटी ग्राउंड लेवल पे जो एनजीओ काम करेगी इन फैक्ट्स के ऊपर, इन थेमेटिक एरियाज के ऊपर, उनको फंडिंग सपोर्ट देने का काम यहाँ पर सर किया जाएगा। टारगेट एरियाज है सेंट्रल सेमी एरिड इंडियन कोस्टल एरिया, जो तटीय इलाका है, और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है भारत का, वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में काम करने के लिए यहाँ पर आपको फंडिंग मिलने वाला है सर। जो फोकस है, मैंने पहले ही बोला कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर आपका काम होने वाला है। उसका पूरा डिटेल में जो आपका काम क्या क्या होने वाला है सर, उसको एक बार देख लीजिए। अगर आप यहाँ पर काम लेते हैं तो आपको कौन सा क्या क्या काम करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट्स इन द थीमेटिक एरियाज, डेवलप इफेक्टिव मेथोडोलॉजी भी आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट के गोल्स को एडवोकेट करना, मोबिलाइज को फाइनेंसिंग अगर कहीं पर लेना है तो को फाइनेंसिंग मोबिलाइज कर सकते हैं, स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना, प्रोजेक्ट के सारे रिकॉर्ड्स रिपोर्ट्स मेंटेन करना, उसके ऊपर अपडेट करना, रिपोर्टिंग करना। जो लीगल ऑब्लिगेशंस लोकल है वो आपको सारा लेना पड़ेगा। जो उनकी ऑडिट टीम आएगी उनसे कोऑपरेट करना, और कोई अगर दिक्कत कहीं पर कोई लीगल प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए टेरी को इंडेमनीफाई यानी क्षतिपूर्ति करना। इस प्रकार से सर आपका पूरा पूरा यहाँ पर स्कोप, यानी ओवरऑल जो काम जो है, आपको काम पूरा पूरा आपको करना है। वो बस लीगल चीजों पर बात कर रहे हैं, बट काम ओवरऑल आपको ही करना है सर। आइए बात करते हैं सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, कौन अप्लाई कर सकता है यहाँ। सबसे पहले जो संस्था आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए और कम से कम 5 साल, एटलीस्ट 5 years ओल्ड होना चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एवरेज एनुअल टर्नओवर जो रखा गया है वो 30 लाख का रखा गया है।
फ्रॉम प्रोजेक्ट्स ग्रांट्स ओवर द लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स विद ऑडिटेड अकाउंट्स, यानी आपके ऑडिटेड अकाउंट्स के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट ग्रांट से कम 30 लाख रुपए का एवरेज एनुअल टर्नओवर आपका होना चाहिए पिछले 5 साल का। सर आपको सर जो इस एरिया में काम करेंगे, जो आप काम बता रहे हैं कि मैं ये काम करने वाला हूँ, उसके लिए जो मेथोडोलॉजी आप यूज करने वाले हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड है, जो कि इस फील्ड के एक्सपर्ट है उस थेमेटिक एरियाज के, उनका सीवीज भी आपको आपके पास होना चाहिए, वो आपके टीम में होने चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है सर। प्रपोजल आप इंग्लिश में सबमिट करेंगे और बाय ईमेल सबमिट करना है यहाँ पर सर आपको। उसका डेडलाइन यहाँ पर भी है सर, 29 फरवरी 2024, 29 फरवरी 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो फंडिंग सपोर्ट आपको मिलने वाला है वो 40 लाख रुपए का मिलने वाला है सर। 40 लाख रुपीज तक का आपको फंडिंग सपोर्ट यहाँ पर मिलने वाला है, ग्रांट मिलने वाला है काम करने के लिए। और प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन होगा जो वो है आपका 18 टू 24 मंथ्स। आप 1.5 से 2 साल तक आपको ये प्रोजेक्ट करना है। जो थीमेटिक एरियाज के कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ सर। बायोडाइवर्सिटी पे काम करना, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना, लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर काम करना, जो जमीन की क्वालिटी घटते जा रही है उस पर काम करना, विद स्पेसिफिक इंडिकेटर्स फॉर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स की आप जो काम करने जा रहे हैं उसका क्या क्या इंडिकेटर्स होगा और एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या क्या रहेगा। यहाँ पर आउटकम बेस्ड प्रोजेक्ट है सर, इम्पैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट है कि जो आप काम करेंगे उससे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, उसके ऊपर सर आपको ध्यान देना है सर। आपके प्रोजेक्ट को जो आप अप्लाई करेंगे तो उसको इवेल्युएट करके आपके कंप्लायंस, वैल्यू फॉर मनी और मॉनिटरिंग के ऊपर ये लोग इवेल्युएट कर आपको ये प्रोजेक्ट ग्रांट सैंक्शन करेंगे। उसके बाद एक आपको सैंक्शन लेटर आएगा, आप काम करेंगे और यहाँ से फंडिंग लेना शुरू कर सकते हैं सर।